और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईवीएम के बारे में क्या बोला। सर अब आपको तो हर चीज जो है अमेरिका करती है, जापान करती है, बल्गेरिया करती है, मेक्सिको करती है, ज्यादा बेहतर लगेगी, पर चुनाव के मामले में अमेरिका भी मानता है कि भारत हमसे कहीं ज्यादा आगे है। कई सारे ऑब्जर्वर्स हमसे चुनाव की प्रक्रिया सीखने आते हैं। सर हमारा चुनाव आयोग जाकर के दूसरे देशों में चुनाव कराने में मदद करता है, इतनी इवॉल्व्ड है हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया। पर कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैं आपको एक बार उस फिर से थोड़ा आगे बता देती हूं। जस्टिस खन्ना ने क्या कहा, एक सेकंड रुकिए। जस्टिस खन्ना ने क्या कहा, जस्टिस खन्ना ने ईवीएम के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा EVMs have effectively eliminated booth capturing by restricting the rate of vote casting to 4 minutes votes per minute. इससे बोगस वोट पढ़ने में ज्यादा मुश्किल होती है। EVM के जरिए जो इनवैलिड वोट्स हैं उनको खत्म कर दिया गया है, पेपर का जो वेस्टेज है उसको खत्म कर दिया गया है, और पूरी काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसको और तुरंत कर दिया गया है, और एरर्स का जो मार्जिन है उसे भी कम कर दिया गया है। तो ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पर बाकी देशों पे आपको ज्यादा भरोसा है? जी नहीं, मेरे हिसाब से मैं बड़ा क्लियरली बोलूंगा। एक तो पहली चीज है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट शुड कैन ओनली टेक द एडवाइस फ्रॉम अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड इंजीनियर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, और उसके बाद वो उस वक्तव्य को कोट कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ये इट्स अ लीगल इंस्टीट्यूशन। नंबर 2, मैं बोलना चाहूंगा, इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी पहले, जब हम बीच में इलेक्शंस के गए थे कुछ महीनों पहले, और हमने कहा था वीवीपैट्स को लेकर के, तो उन्होंने कहा था इट इज वेरी नेसेसरी टू मैच एवरी ईवीएम विद द वीवीपैट। ये एक कॉस्टली प्रक्रिया है और नंबर ऑफ वीवीपैट्स भी कम है, तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उसको खारिज किया था, क्योंकि बोला था इलेक्शन इज ऑन द वे। लेकिन अगर आप सिर्फ ईवीएम कर रहे हैं, देन क्या आपके पास मैकेनिज्म है कि आप हर ईवीएम की, हर मशीन के हर वोट को डबल चेक कर रहे हैं वीवीपैट से? आपके पास वो भी नहीं है, आपके पास वो भी नहीं है। 99% की बैटरी का एक उदाहरण कई लोगों ने दिया, फवाद भाई ने भी दिया, अभी जो सोरा भास्कर के हस्बैंड है उन्होंने भी कहा कि साहब पहले तो मैं जीत रहा था और अचानक लास्ट में इस तरह की ईवीएम की मशीनें आई एंड प्रॉब्लम हैपेंड। और हम एक पैटर्न भी देख रहे हैं। हमारा पैटर्न यह है कि कश्मीर के अंदर अगर सरकार बीजेपी बनाती, इट वुड हैव बर्न्ड द फिंगर्स। उनका पीडीपी के साथ जो पास रिकॉर्ड है, कश्मीर में इंटरेस्ट था नहीं, हरियाणा को मैनिपुलेट करा गया। कांग्रेस को नीचा दिखाना है, जेएमएम के अंदर लेवल फील्ड दी गई, महाराष्ट्र को मैनिपुलेट किया गया। तो बिल्कुल मैनिपुलेशन है। हमारा मानना है गाजियाबाद शहर में और बंगाल में दलित और मुसलमान, बंगाल में जो उपचुनाव सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत गई, क्या तृणमूल भी मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ? तो सारे उपचुनाव की सीटें तृणमूल को जिता दी भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के साथ मिलकर। अब इसमें आ जाइए आप। और वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा को क्यों जिताया? जी इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। एब्सोल्युटली मैं बता देता हूं आपको। जहां पे कैडर ऑपोजिशन का स्ट्रांग है, जहां हम मैनेज कर लेते हैं, जहां हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे केरला हो, जहां हम कर पाते हैं वहां पे एक न्यूट्रल रिजल्ट जरूर आता है। अच्छा। जहां हम नहीं कर पाते हैं, खासकर जहां इनकी सरकारें हैं, रिजल्ट 99% उलटफेर आता है। आप मुझे बताइए, 33% अगर माइनॉरिटी दलित वोट है गाजियाबाद शहर का, और 28% भाजपा को चला जाता है, क्या यह कोई लॉजिकल चीज थी? जब आप ही लोग वोट जिहाद कर रहे थे? क्यों नहीं? भाई आप 15%, 28% दलित अगर वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो आपको लॉजिक नहीं दिख रहा ना, उस वोटर को लॉजिक दिख रहा है। दलित एंड मुस्लिम कंबाइंड था, नहीं लॉजिक नहीं था। चलिए, लॉजिक का लॉजिक है और कुछ नहीं है, ये चोर बाजारी है। ठीक है, बताइए डॉक्टर अजय आलोक, ये लॉजिक के ही परे है इस प्रक्रिया। जब ये कॉमन सेंस के ही परे है, तो फिर ईवीएम का सवाल ही क्या है? पद्मनाभ जी, एक शेर याद आता है इन लोग की बेतकरारी देख के। अरे भाई, अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हमेशा हम पे लगाना ठीक नहीं। अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हमेशा हम पे लगाना ठीक नहीं। खता तो वफा तुमसे जनता नहीं करती है, खता ईवीएम की कहते हो। अजीब हालत है। मतलब खड़गे जी को देखिए, आपको याद होगा बचपन में हम लोग स्टार्ट करते हैं जब लिखना, तो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं। उसके बाद जब 8th 7th 8th में मिडिल ग्रेड में आते हैं तो पेन दे दिया जाता है। बहुत बच्चे होते हैं, जिद करते हैं, नहीं 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 हमको पेंसिल चाहिए, हमको पेंसिल चाहिए, पेन वेन नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए पेन, हम पेंसिल से ही लिखेंगे। खड़गे जी वैसे ही ना कर रहे हैं, ना 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 मुझे नहीं चाहिए ईवीएम, हमको बैलेट ही चाहिए। मतलब हद हाल है भाई। विवेक जी, आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है राजीव गांधी का 1989 के इलेक्शन का, कि बीजेपी को 12% वोट और 86 सीट कैसे आ गई। बैलेट पे भी रोते थे ये लोग, आज ईवीएम पे भी रो रहे हैं।
आपकी दिक्कत क्या है? आप ये क्यों नहीं समझ रहे? इंट्रोस्पेक्शन में ये रियलाइज कीजिए कि जनता आपको नकार रही है हर जगह। आपने कितनी मैचिंग कराई वीवीपैट और ईवीएम्स की? आप आंकड़ा देंगे? आप नहीं जीते। कांग्रेस पार्टी जो आपकी जननी है, आपकी मां है, कांग्रेस से 6 सीट पे रुक गई। आप जनता की नजरों से गिर रहे हैं धीरे धीरे। अपने कश्मीर में तो आप आना ही नहीं चाहते थे, अपनी हरकतों में आप आते तो आपका नेशनल वोट खराब होता है, कारण अपनी गवर्नेंस के कारण। आपका इंटरेस्ट नहीं था। बीच में मत बोलिए, बीच में मैं आपके नहीं बोल रहा था। मैंने आपके ज्ञान वर्षा को इतना प्यार से सुना। सुनिए ना, मैं तो फैक्ट वर्षा दे रहा हूं। जी जी। कल सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन होने के बाद, संजीव खन्ना की टिप्पणी के बाद, उसके बावजूद भी आप लोग इतने बड़े थेथर हो गए हैं कि इस पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैंडेट जनता देती है और वीवीपैट का वेरिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया हुआ है। किसने मना किया है? रिजल्ट के 1 सप्ताह के बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं, 41,000 रुपए जमा कर सकते हैं और वीवीपैट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। किसने मना किया है? तो सुप्रीम कोर्ट का ही रूलिंग है, वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। चार लोगों ने जमा किया था हरियाणा में, 1.5 महीना हो गया, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। अरे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है कि माई वे हाईवे, जो गांधी परिवार कह देगा वही सही, बता दिया, बाकी लोग लाइन में लग जाएंगे। रिजल्ट आ जाता है, सरकारें बन जाती है, वेरिफिकेशन होता नहीं है। आप सिर्फ फर्जी रोना रो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फर्जी रोना, विदा ये रियलाइज किए हुए कि आपको जनता नकार रही है। कोई फर्जी नहीं रो रहा। ईवीएम हो चाहे कुछ से नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, और जहां तक रही बात ईवीएम की, एक्सपोज करना जरूरी है, हम करेंगे। कोई आज इंट्रोड्यूस नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया ईवीएम को, नरसिम्हा राव ने इंट्रोड्यूस किया था और हमने उस वक्त एक्सेप्ट किया था। 2007 में तो हमारे एमपी ने बकायदा ईवीएम के खिलाफ एक किताब लिख दी थी, लेकिन भाजपा के बड़े जनमानस में कहा गया कि नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। हम गए, हम तो 9 में भी हारे, किताब लिखने के बाद भी। 2009 में भाजपा चुनाव हारी थी, तब भी हमने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। हम 14 में जीते, उसके बाद आप लगातार हार रहे हैं, चाहे राज्यों का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर कुछ नहीं मिल रहा है। तब ईवीएम आ गया, चुनाव आयोग आ गया, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। हु आर यू मैन? इफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ दिस कंट्री। आप टीवी पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही बोल देता है सुप्रीम कोर्ट कोई चीज। विवेक श्रीवास्तव सबसे बड़े ज्ञानी हो गए, खड़गे जी ज्ञानी हो गए। एडवाइस है, लेकिन उनके एडवाइस को एज अ टेक्नीशियन तो जनता देख रही है आप लोग को, और इससे अपनी क्रेडिबिलिटी और गिराते हैं आप लोग। ठीक है।